हेलो दोस्तों। जैसा कि अब तक हमने देखा कि कैसे लिन मोयू उस आउटपोस्ट डंजन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए हेल डिफिकल्टी में जाता है, लेकिन म्यूटेट होने के बावजूद भी उसमें मौजूद मॉन्स्टर लिन मोयू को बहुत कमजोर मालूम पड़ते हैं। तो लिन मोयू बड़ी ही आसानी से उन सभी को खत्म करके आखिरी बॉस तक भी पहुंच जाता है। तब वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि यह डंजन के अंदर पूरी की पूरी ड्रैगन प्रजाति की आर्मी अपना डेरा लगाकर बैठी है, जो लिन मोयू को देखकर तुरंत उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कोर्प्स एक्सप्लोजन उन सभी को खत्म कर देती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही तीनों डिफिकल्टी को एक साथ खत्म करने जाते हैं तो पूरा का पूरा डंजन ही बंद हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग किसी अनजान जगह पर टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाते हैं, जहां मौजूद एनर्जी में लिन मोयू के अलावा और कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। और गॉड बाय को जब इस बात की खबर पड़ती है तो वे तुरंत पूरे गुस्से में आग बबूला होते हुए उस डंजन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ अंदर के लोगों का किया धरा है। लेकिन मैंग आनवेन खुद के बनाए हुए अबिस टेलीपोर्टेशन स्टोन की मदद से लिन मोयू को महसूस कर लेते हैं और ये खबर गॉड बाय को देते हैं। तब जाकर वे शांत होते हैं। वहां अबिस में लिन मोयू आसपास घूमकर अबिस का नजारा देख ही रहा होता है कि तभी सामने एक सीक्रेट रैल्म खुल जाता है, जिसके अंदर लाइट तत्व का डंजन मौजूद है। तो लिन मोयू मौके का फायदा उठाते हुए उस सीक्रेट रैम में मौजूद डंजन को पार करने के लिए उसमें निकल पड़ता है, जहां पर उजाले से भरे मॉन्स्टर के बीच में लंबी सीढ़ी चढ़ते हुए चार एक से बढ़कर एक इनाम मिलते हैं। जिसके बाद डंजन में से बाहर आकर सीक्रेट रैम में मौजूद सभी मॉन्स्टर को मारकर वहां से बाहर निकलने जाता है तो वापस अबिस फायर स्पिरिट से मुलाकात होती है और उसे खत्म करने के बाद पूरा का पूरा सीक्रेट रैम ही गायब होने लगता है। तो अब लिन मोयू सीक्रेट रैम के बाहर की साफ सफाई करना शुरू कर देता है, जहां पर एक के बाद एक अलग अलग तरह के मॉन्स्टर का झुंड आता रहता है, जो सभी कोर्प्स एक्सप्लोजन की मदद से एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। लेकिन वैम्पायर के लिए 2 बार धमाके करने पड़ते हैं, जिसके बाद वैम्पायर की तरह ही दिखने वाले तलवारबाज मॉन्स्टर उड़ते हुए आते हैं। तो सबसे पहले उनका स्वागत करने के लिए भी नीचे मौजूद कई सारे मॉन्स्टर की लाशें उनकी ओर फेंकी जाती है। लेकिन इस बार पासा थोड़ा उल्टा पड़ जाता है। वे सभी तलवारबाज मॉन्स्टर उन लाशों को फटने से पहले ही काट कर कई टुकड़ों में बांट देते हैं, यानी उन्हें फटने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये देखकर लिन मोयू कहता है, नहीं, यहाँ मैं लाशें फेंककर खत्म नहीं कर सकता। तो अब इन सभी की खातिरदारी करने के लिए लिन मोयू सभी स्केलेटन मेज को बाहर बुलाता है, जो अपने अलग अलग तत्व के हमले ऊपर आसमान की ओर करते हैं। लेकिन वहां पर दिखाई देता है कि उन सभी मॉन्स्टर की उड़ने की शक्ति इतनी अच्छी है कि वे सभी उन तत्वों से आसानी से बच जाते हैं। तो ये नजारा देखकर लिन मोयू थोड़ा सा हताश होते हुए कहता है, काश अभी मेरे पास फ्लाइंग बैन स्किल होती, क्योंकि अभी हम दोनों स्टेलमेट पर आकर रुक गए हैं। जिन लोगों को चेस के बारे में मालूम है उन्हें इसके बारे में पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए शॉर्ट में कहूँ तो जब आमने सामने कोई भी किसी को मार नहीं पाता तब उसे स्टेलमेट कहते हैं। तो जैसे ही सभी मॉन्स्टर को लिन मोयू की कमजोरी के बारे में पता चलता है तो तुरंत वे सभी वहां से दूर उड़ने लगते हैं और कोई कहता है, जल्दी से ऊपर उड़ जाओ, वो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ सभी मॉन्स्टर लिन मोयू से कुछ दूरी बनाए रखकर हवा में उड़ते हैं। तभी लिन मोयू को कुछ समझ में आता है तो दिमाग पर जोर डालते हुए कहता है, वे डीमन उस दिशा में से उड़कर आए थे, क्या वहां पर कुछ है? तो इतना कहकर लिन मोयू उन मॉन्स्टर को अकेला छोड़ देता है और वे जिस ओर से आए थे उस दिशा की ओर आगे बढ़ने लगता है और कहता है, मैं जाकर देखता हूँ, शायद मुझे वहां पर मॉन्स्टर की गुफा मिल जाए। लेकिन वहां दूर मौजूद मॉन्स्टर अपनी सेफ्टी में रहते हुए दूर से ही लिन मोयू पर हमला करते हैं। लेकिन वहां पर दिखाई देता है कि उन सभी के दूर से किए हुए हमले लिन मोयू या स्केलेटन वॉरियर्स किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंचा पा रहे। तो ये नज़ारा देखकर मॉन्स्टर अब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कहते हैं, क्या वो सचमुच एक इंसान ही है? वो किसी सुपर वर्ल्ड बॉस के जैसा क्यों महसूस हो रहा है? पीछे वाला कहता है, क्या हमारे हमले बहुत ही ज्यादा कमजोर है? हम उसे कोई चोट क्यों पहुंचा नहीं पा रहे? तो आगे वाला कहता है, इंसानियत के बीच में ऐसा भयानक प्रोफेशन कब खड़ा हुआ? इससे निपटना तो उन दंत कथाओं में मौजूद अर्थ नाइट से भी ज्यादा मुश्किल मालूम पड़ता है। लेकिन फिर जैसे ही मॉन्स्टर का ध्यान अपनी शिकायतों में से लिन मोयू जिस रास्ते पर जा रहा है उस पर पड़ता है तो चौंक कर कहते हैं, वो दिशा? फिर हड़बड़ाकर कहते हैं, अरे नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई, जल्दी से उसका पीछा करो।
वहाँ लिन मोयू उस दिशा में आगे बढ़ते हुए स्केलेटन के साथ आंखें बंद करके कुछ झाड़ियों में से होकर गुजरता है, और जैसे ही बाहर आकर सामने का नजारा देखता है तो अपनी सोच से कुछ अलग ही नजारा दिखाई देता है, जो देखकर वो वहीं पर चौंक जाता है। वहां पर दिखाई देता है कि सामने कोई गुफा नहीं बल्कि कई सारे उड़ रहे मॉन्स्टर से भरा पूरा का पूरा शहर मौजूद है, जो देखकर लिन मोयू कहता है, अच्छा तो फिर यहाँ अबिस में भी सिटी होती है। फिर महसूस करते हुए आगे कहता है, मुझे यहाँ तक डीमन के होने का ऑरा महसूस हो रहा है। तो इतना बड़ा और लजीज मौका सामने देखकर लिन मोयू स्माइल के साथ तैयार हो जाता है और स्केलेटन को कहता है, चलो शहर पर कब्जा करें। तो अब जैसे ही खतरा शहर के करीब आता जाता है वैसे वैसे ऊपर मौजूद मॉन्स्टर में बेचैनी बढ़ती जाती है। कोई कहता है, क्या वो पागल हो गया है, उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? तो दूसरा कहता है, आज से पहले कभी किसी भी इंसान ने अबिस सिटी पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि ड्रैगन भी जब अपनी ताकत की चरम सीमा पर थे तब उन्होंने भी ऐसा करने की कोशिश नहीं की। तो कोई और टेंशन में कहता है, हमें उसे रोकना ही होगा, लेकिन कैसे करें? और तभी अंदर शहर की दीवार पर निगरानी रखकर खड़े मॉन्स्टर को दूर से कुछ आता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन ठीक से समझ नहीं पाते कि वो सब चल क्या रहा है, तो सामने कुछ नहीं करते। वहां पर दिखाई देता है कि उस शहर की रक्षा करने के लिए एक बड़ी सी पर्पल शील्ड लगी हुई है, लेकिन उसके बीच बीच में कई सारी दरारें और खुली जगह मौजूद है। तो उस शील्ड को देखकर लिन मोयू कहता है, यहाँ पर तो बैरियर लगा हुआ है। फिर लिन मोयू स्केलेटन को कहता है, जल्दी करो, मुझे ऊपर की ओर फेंको। तो तुरंत स्केलेटन वॉरियर्स तलवार क्रॉस करके खड़े हो जाते हैं और लिन मोयू उस ऊंचे बैरियर में मौजूद दरार तक जंप लगाने के लिए तुरंत उस तलवार के ऊपर चढ़कर तैयार हो जाता है। जिसके बाद दोनों स्केलेटन तलवार को फुल स्पीड में घुमाते हैं तो लिन मोयू बंदूक की गोली की तरह ऊपर आसमान में उड़ जाता है और उस बैरियर में मौजूद एक दरार की ओर आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद वो सक्सेसफुली उस दरार को क्रॉस करके बैरियर की सुरक्षा में मौजूद उस शहर के अंदर तक पहुंच जाता है। तो अब इस नज़ारे को देखने के बाद वहां पीछे पीछे आ रहे सभी मॉन्स्टर की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो जाती है। दोनों में से एक कहता है, ये तो अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तो दूसरा कहता है, समनर अंदर चला गया है तो अब उसके समन को बाहर ब्लॉक करने का और कोई मतलब नहीं बचता। वहां अंदर लिन मोयू शहर में नीचे उतरते ही सबसे पहले हाथ में स्पिरिट के फायर के साथ सभी स्केलेटन को ऑर्डर देते हुए कहता है, समनिंग स्पेस में वापस लौट आओ। तो इतना कहते ही बाहर मौजूद सभी स्केलेटन लाइट की बीम बनकर वहां से गायब होने लगते हैं और अब पीछे मौजूद मॉन्स्टर की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। टेंशन के मारे पसीना पसीना होकर डर से भरा हुआ एक मॉन्स्टर कहता है, अब सब कुछ खत्म हो गया। वहां शहर के अंदर लिन मोयू स्केलेटन वॉरियर्स को समनिंग स्पेस में बुलाने के बाद ऑर्डर देते हुए कहता है, बाहर आओ। तो सभी स्केलेटन आराम से शहर के अंदर तक पहुंच जाते हैं और अंदर जाते ही सबसे पहले शहर की दीवार पर हमला करते हैं तो वो तुरंत टूटकर बिखर जाती है। तो अब सभी स्केलेटन वॉरियर्स का झुंड तलवार लेकर अंदर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, जहां रास्ते में आने वाले सभी मॉन्स्टर को वे सभी बहुत ही आसानी से मौत के घाट उतार देते हैं। और साथ में चल रहा लिन मोयू डरावना लुक देते हुए मरे पड़े मॉन्स्टर की ओर देखकर कहता है, ये आई कुछ नई और ताजा लाशें। जिसके बाद अब पूरे शहर का सिर्फ एक ही नतीजा निकल सकता है और वो है धमाका। तो लिन मोयू आराम से जेब में हाथ डालकर आगे बढ़ता रहता है और उसके चारों ओर एक के पीछे एक कई सारे धमाके होते रहते हैं। तो जैसे ही धमाके शुरू हो जाते हैं तो पीछे आ रहे मॉन्स्टर भी सारी उम्मीदें अब छोड़ देते हैं और आंखें बंद करके सिर हिलाते हुए कहते हैं, खत्म हो गया, अब सब कुछ खत्म हो गया। और वहां शहर में लिन मोयू बिंदास पूरी आर्मी लेकर शहर के बीचों बीच आगे बढ़ता रहता है और रास्ते में आने वाले सभी को मारता रहता है। तो ऐसा करते करते लिन मोयू का लेवल अप हो जाता है और लिन मोयू सामने मौजूद टावर की ओर देखकर अपने कंपटीशन वाले दिन को याद करके कहता है, मुझे वो सीन अभी भी याद है जब प्रोफेशनल के कंपटीशन वाले दिन डीमन ने शहर पर चढ़ाई की थी। फिर आगे कहता है, भूतकाल में अबिस डीमन हमला करते थे और पूरे के पूरे शहर तबाह कर देते थे, तो अब ये मेरी बारी है। और इसी के साथ जैसे ही लिन मोयू गहरी आंखों के साथ मुक्का कसता है तो धीरे धीरे उसके चारों ओर वाला काला औरा और भी ज्यादा गहरा होता जाता है और कहता है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तभी उस टावर के अंदर आगे बढ़ते ही वहां एक सर्कल दिखाई देता है तो उसकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है, वो चीज एक अबिस सिटी का टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन।
फिर आगे कहता है इसका इस्तेमाल डीमन के द्वारा दूसरे शहर में टेलीपोर्ट होने के लिए किया जाता होगा। लेकिन फिर लिन मोयू दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हुए सोचकर कहता है क्या मैं दूसरे डीमन के शहर में टेलीपोर्ट होने के लिए इसका इस्तेमाल कर पाऊंगा? तभी लिन मोयू के दिमाग की बत्ती जलती है और जैसे ही जवाब मिलता है तो तुरंत बड़ी सी आंखें खोलकर कहता है अरे हाँ, यही तो है जवाब। तो अगले ही पल एक स्केलेटन वॉरियर जाकर मरे पड़े मॉन्स्टर की लाश को हाथ से पकड़कर घसीटता हुआ लेकर आता है और लाकर उसे उस टेलीपोर्टेशन वाले सर्कल में रखता है। लिन मोयू आंखें बंद करके कहता है मैं इंसान हूँ, हालांकि मेरे पास डीमन कोर है जिससे मैं अपना ऑरा डीमन की तरह कर सकता हूँ, लेकिन मैं अब इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन तो पक्का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। फिर जवाब के बारे में बताते हुए आगे कहता है मुझे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए डीमन का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। तो जैसे ही उस डीमन को सर्कल में रखकर लिन मोयू टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है तो उसके सामने एक पैनल खुलकर आती है जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसकी ओर देखकर लिन मोयू सोच में पड़ा कहता है मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। फिर फैसला करते हुए कहता है मैं बिना सोचे समझे कोई भी एक ऐसा नाम चूज कर लूँगा जो शहर जैसा लगता हो। तो जैसे ही लिन मोयू वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगता है तो ये देखकर पीछे पीछे आ रहे मॉन्स्टर के लिए तकलीफें अब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पीछे वाला कहता है अरे नहीं, वो तो टेलीपोर्ट हो गया। तो दूसरा सवाल उठाते हुए कहता है वो कौन से शहर में गया है? जिसके बाद सभी के सभी मॉन्स्टर टेंशन के मारे तुरंत वहां से भागना शुरू कर देते हैं। पीछे वाला कहता है जल्दी से जल्दी लॉर्ड डीमन किंग तक खबर पहुंचाओ। तो आगे वाला कहता है हमें उसे और ज्यादा तबाही मचाने देना नहीं चाहिए। तो जैसे ही लिन मोयू स्केलेटन के साथ कई सारी इमारतों के बीच टेलीपोर्ट होकर आ जाता है तो तुरंत कहता है ऐसा लगता है कि मैंने बिल्कुल सही चुना। फिर कहता है अब अगर ऐसी ही बात है तो फिर। इतना कहकर लिन मोयू एक हाथ ऊपर करता है और स्केलेटन आर्मर एक्टिवेट करने के साथ स्केलेटन वॉरियर्स को कहता है बाहर आओ मेरी आर्मी। तो जैसे ही आसपास मौजूद कोई मॉन्स्टर उन स्केलेटन को देख लेता है तो तुरंत टेंशन में पड़ जाता है और कहता है यहाँ पर चल क्या रहा है, ये सभी कंकाल कहाँ से आ रहे हैं? और अगले ही पल एक मॉन्स्टर की चिल्लाने की आवाज आती है जो उस बैरियर लगे हुए पूरे शहर में गूंजने लगती है। तो लिन मोयू भी थोड़ी देर के लिए रुककर ऊपर आसमान में मौजूद बैरियर की ओर देखता है और कहता है ये बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दरवाजा बंद करके कुत्ते को मारना। तो इसी के साथ अगले ही पल पूरी की पूरी आर्मी के आगे बढ़ते हुए कदम के साथ जमीन हिलने लगती है और सामने जाकर सभी मॉन्स्टर पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो मौत के साथ साथ डीमन की आवाजें आती है। कोई कहता है आ दुश्मन, तो कोई और कहता है हमारे यहाँ पर घुसपैठिए घुस आए हैं। फिर जैसे ही दूर मौजूद मॉन्स्टर का ध्यान लिन मोयू पर जाता है तो कहते हैं ये तो एक इंसान है। लेकिन फिर उन्हें भरोसा नहीं होता तो आगे कहते हैं ये सोचा भी कैसे जा सकता है कि एक इंसान असल में अब इसमें चला आया है। इतना देखकर जैसे ही ऊपर उड़ रहे मॉन्स्टर पीछे मुड़कर भागने लगते हैं और कहते हैं जल्दी करो, डीमन किंग तक खबर पहुंचाओ। लेकिन तभी उन उड़ रहे मॉन्स्टर के पीछे लाल एनर्जी में लिपटा हुआ एक मॉन्स्टर आता हुआ दिखाई देता है जो उस इमारत के ऊपर जाकर इतनी जोर से फटता है कि उसकी शॉकवेव हर तरफ गूंजने लगती है और तुरंत ही वो इमारत टूटकर धुआं धुआं हो जाती है। तो अब ये नज़ारा देखकर वहाँ मौजूद बाकी बचे मॉन्स्टर के मन में लड़ाई का जो कोई भी छोटा सा कीड़ा रह गया होगा वे सभी तुरंत उसको कुचलकर टेंशन के मारे रोती हुई शक्ल में कहते हैं भागो। लेकिन हाथ आया हुआ लड्डू लिन मोयू छोड़ कैसे सकता है, तो तुरंत उन सभी को वहां पर रोके रखने के लिए कई सारी लाल जंजीरों को आगे भेजता है जिसमें से उनका निकलना नामुमकिन हो जाता है। फिर उनकी खातिरदारी करने के लिए लिन मोयू स्केलेटन वॉरियर्स को आगे भेजता है तो वे सभी आगे जाकर बिना दर्द के तुरंत सभी मॉन्स्टर का सर अलग करके उन्हें खत्म कर देते हैं। और उनकी ओर देखकर लिन मोयू का डार्क ऑरा और भी ज्यादा गहरा होता जाता है और खराब वाले चेहरे में कहता है अगर आज मैं तुम्हें नहीं मारता तो भविष्य में हम इंसान ही होंगे जिन्हें तुम्हारे हाथों भुगतना पड़ेगा। फिर आगे कहता है तो अब जबकि मुझे काम खत्म करना ही है तो मैं पूरी बारीकी से ही करूँगा। जिसके बाद देखते ही देखते बैरियर के अंदर पूरे शहर में आग और धुआं फैल जाता है और तबाही का ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। और कुछ ही देर में लिन मोयू के तबाही की खबर डीमन रॉयल कैपिटल में पहुंच जाती है।
यानी एक ऐसा शहर जो सीधा किसी डीमन किंग के हाथ के नीचे हो। तो वहां पर खबर पहुंचते ही अंदर से किसी की आवाज आती है जो कहती है, एक इंसान का इतना साहस कि अब इसमें आकर शहरों में राक्षस संहार करे। फिर ऑर्डर देते हुए कहता है, जाओ जाकर मेरा हुक्म सभी तक पहुंचाओ। और वहां लिन मोयू दूसरे शहर को तबाह करके वापस एक मरे पड़े मॉन्स्टर की लाश को हाथ से घसीटकर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की ओर लेकर जाता है और कहता है, चलो अब अगले शहर चलते हैं। तो जैसे ही लिन मोयू तीसरे शहर में पहुंचता है तो वापस यहाँ पर आते ही सभी स्केलेटन वॉरियर्स हर तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तो शहर में हर तरफ धुआं और धमाके होने लगते हैं। लेकिन यहाँ इस शहर के अंदर कुछ तलवारबाज मॉन्स्टर भी मौजूद होते हैं जो पहले वाले मॉन्स्टर की तरह ही लिन मोयू से दूर भागने के लिए अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है, यहाँ असल में कुछ हाई लेवल के डीमन भी मौजूद है। फिर उन हाई लेवल के डीमन की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता है और कहता है, लेकिन बैरियर के अंदर तुम्हारे पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसी के साथ एक साथ कई सारे मरे हुए डीमन की लाशों को ऊपर हवा में फेंककर कोर्प्स एक्सप्लोजन स्किल का इस्तेमाल किया जाता है। तो वे सभी लाल लाइट से भर जाती है और उन लाशों के हवा में फटते ही इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरा का पूरा शहर कांपने लगता है। जिसके बाद सभी डीमन को अपना अंधेरों में गिरा हुआ काला भविष्य साफ साफ दिखाई देने लगता है। और उनकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है, जब पहली बार डीमन ने इंसानों की दुनिया पर हमला किया था तब क्या उन्होंने सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उन्हें ये दिन देखना पड़ेगा। और जैसे ही लिन मोयू उस शहर को साफ कर रहा होता है कि तभी रास्ते में उसका लेवल बढ़ जाता है और नोटिफिकेशन आती है कि लिन मोयू अब लेवल 39 हो गया है। तो लिन मोयू कहता है, आखिरकार मैं लेवल 39 तक पहुंच ही गया। और जैसे ही साफ सफाई खत्म हो जाती है तो आखिर में वापस कुछ मॉन्स्टर की लाशों को लेकर लिन मोयू टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पर पहुंच जाता है और उसे एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन इस बार जैसे उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में पैनल खुलती है तो इसमें सिर्फ एक ही जगह का नाम दिखाई देता है। तो ये देखकर लिन मोयू थोड़ा सवालों में पड़ जाता है और कहता है, टेलीपोर्टेशन का डेस्टिनेशन बदल गया। फिर जैसे ही बात समझ में आ जाती है तो कहता है, ऐसा लगता है जैसे आखिरकार अब जाकर डीमन ने कुछ कदम उठाए हैं। तो अब टेलीपोर्ट होने से पहले लिन मोयू स्माइल के साथ एक और सर करके कहता है, वे पक्का अभी वहां पर जाल बिछा रहे होंगे और मेरा उस जाल में जाकर फंसने का इंतजार करके खड़े होंगे। फिर थोड़ा सा हंसकर कहता है, चलो चलकर देखे तो सही कि डीमन कितने काबिल है। फिर लिन मोयू हाथ में अपना अबिस टेलीपोर्टेशन स्टोन बाहर निकालकर तैयार रखता है और कहता है, अगर ये ड्रैगन की या शेर की भी गुफा है फिर भी मैं सीधा उसके अंदर हमला करने जाऊंगा। और थोड़ी तैयारी के साथ लिन मोयू स्केलेटन वॉरियर्स को लेकर वहां पर जाने के लिए टेलीपोर्ट होने लगता है और तुरंत उन दोनों लाशों के साथ उस डीमन रॉयल कैपिटल के अंदर टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। लेकिन लिन मोयू वहां आकर आसपास का नज़ारा देख तक पाए उससे पहले तो एक बड़ा सा हाथ फुल स्पीड में मुक्का बनाकर लिन मोयू पर इतनी तेजी से पड़ता है कि उसकी वजह से स्केलेटन आर्मर तो तुरंत टूट जाता है, लेकिन लिन मोयू वहीं पर चिपक जाता है। फिर अगले ही पल उस मुक्के के शॉक की वजह से लिन मोयू फुल स्पीड में पीछे जाकर दीवार से ऐसे टकराता है कि तुरंत डैमेज ट्रांसफर और समन हेल्थ लिंक एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर उस मुक्के के बाद जैसे ही लिन मोयू अपने आप को संभालता है तो तुरंत स्केलेटन आर्मर लगाकर स्केलेटन वॉरियर को कहता है, अनडेड आर्मी बाहर आओ। तो जैसे ही अपना अनडेड जनरल बाहर आता है तो सबसे पहले चोट खाने की वजह से कमजोर पड़े स्केलेटन की ताकत वापस लौटाने के लिए राजदंड ऊपर करके लीजन हील का इस्तेमाल करता है। तो बाहर आने के साथ साथ सभी स्केलेटन की चोट ठीक भी हो जाती है। लेकिन सभी को बाहर बुलाने के बाद जैसे ही लिन मोयू सामने हमला करने वाले की ओर नजर घुमाता है तो सामने जो कोई भी है उसकी वजह से लिन मोयू के चेहरे पर मंडराने वाले डर के बादल साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। वहां सामने से धुएं में गिरा हुआ एक आधा चेहरा दिखाई देता है जो थोड़ा सवालों में पड़ा कहता है, हाँ तुम असल में मेरा पंच खाकर जिंदा बच गए। तो जैसे ही धुआं नीचे होता है तब जाकर हमें दिखाई देता है कि ये किसी तरह का सांड जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर है। तो उसकी ओर देखकर लिन मोयू मन में कहता है, ये तो 4 पंखों वाला जंगली बुल किंग है। तो अब ये देखकर लिन मोयू का चेहरा टेंशन में कसने लगता है और मन में कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि डीमन किंग खुद मामला अपने हाथ में ले लेगा। लेकिन फिर थोड़ा सोचकर आगे कहता है, नहीं ये सच नहीं है। अगर ये डीमन किंग होता तो मैं कब का मारा जा चुका होता।
यानी ये उसका डुप्लीकेट है। फिर वहां पर दिखाई देता है कि वो सांड वाला किंग का डबल अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ कई सारे ऊंचे लेवल के डीमन भी मौजूद है। वो किंग मुक्का कसकर लिन मोई को सवाल पर सवाल उठाते हुए कहता है, इंसान तुम्हारा नाम क्या है? फिर लेवल देखकर आगे कहता है, एक आम लेवल 39। ये कैसे हो सकता है कि तुमने पूरे के पूरे शहर तबाह कर दिए और यहाँ तक कि तुम मेरा एक पंच भी झेल पाए? तुम आखिरकार हो कौन? तुम अपना लेवल छुपा कर क्यों रख रहे हो? तो लिन मोयू सामने जवाब देने के बजाय अब माहौल थोड़ा अपने पक्ष में जाता हुआ देखकर स्माइल के साथ कहता है, तो अब जबकि ये सिर्फ एक डबल ही है तो मेरे पास चांस है। फिर आसपास देखकर आगे कहता है, ऊपर से यहाँ काफी डीमन भी मौजूद है तो शायद मैं लड़ने की कोशिश कर सकता हूँ। तो अब जबकि सामने मौजूद दुश्मन बहुत ताकतवर है तो लिन मोयू भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए टैटू वाला हाथ ऊपर करके इनहेंस ट्रूप एक्टिवेट करता है, जिसके साथ वहां पर मौजूद सभी स्केलेटन में ब्लू ऑरा ताकत बनकर भरने लगता है। फिर जैसे ही लिन मोयू कुछ लाशों को ऊपर उस किंग की ओर फेंकता है तो लिन मोयू को लड़ाई करने के लिए तैयार होता हुआ देखकर डीमन किंग गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम मेरे सामने हमला करने की हिम्मत कर रहे हो? फिर आगे बढ़कर दो बड़े बड़े मुक्के मारते हुए कहता है, चलो देखते हैं तुम ये वार कैसे लेते हो। तो जैसे ही वे दोनों मुक्के लिन मोयू के करीब पहुंचने आते हैं तो लिन मोयू बिजली वाला गोला ऊपर करके कहता है, एक्सप्लोड। तो जैसे ही वो मुक्का नीचे पहुंचता है तभी उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा धमाका भी होता है और वहां मैदान में मौजूद सभी स्केलेटन के अंदर समन हेल्थ लिंक की वजह से सभी में बटा हुआ डैमेज उनकी टूट रही हड्डियों में साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे करके लिन मोयू के ऊपर से धुआं दूर होता है तो जिंदा बैठा लिन मोयू एक हाथ से मुंह साफ करता हुआ दिखाई देता है। तो उसकी ओर देखकर वो किंग सवालों में पड़ा कहता है, हाँ वो असल में मरा नहीं? और अगले ही पल अपना अनडेड जनरल सभी को वापस सही सलामत करने के लिए अपनी लीजन हिल स्किल का इस्तेमाल करता है और लिन मोयू उस किंग के डबल की ओर देखकर जवाब देते हुए कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो? रहने दो, तुम्हारे पास उतनी काबिलियत नहीं है। जिसके बाद सामने डीमन किंग की ओर से हाई लेवल मॉन्स्टर और अपने भाई की ओर से स्केलेटन की आर्मी एक दूसरे से लड़ने के लिए आमने सामने आ जाती है और अपने भाई के कड़वे वचन सुनकर वो डीमन किंग बहुत गुस्सा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी और नीची नजरों से देखो। जिसके बाद अब वो डीमन किंग का डबल पूरा डार्क ऑरा में घिरा हुआ अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और सबसे पहले लिन मोयू को मदद करने वाले सभी स्केलेटन को बीच में से हटाने के लिए अपने टावर का इस्तेमाल करते हुए समनिंग सील का इस्तेमाल करता है। तो अब जाकर हमें कुछ समय पहले जो सवाल उठे थे उनका जवाब मिलता है और लिन मोयू एक हाथ ऊपर करके गोल्डन येलो लाइट के साथ ब्लेसिंग ऑफ लाइट का इस्तेमाल करता है, जिसमें सभी तरह के नेगेटिव इफेक्ट के खिलाफ 30 मिनट के लिए प्रतिकार क्षमता मिलती है, जिसका कूलडाउन 12 घंटे है। तो लिन मोयू स्माइल के साथ कहता है, अब मैं समनिंग सील करने वाली स्किल से बिल्कुल भी नहीं घबराता। तो जैसे ही वो स्किल एक्टिवेट होती है तो उस बैन करने वाली रिंग के सामने वापस वही पंख बाहर निकल कर आते हैं जो उस रिंग को लिन मोयू तक पहुंचने से पहले ही ऊपर रोक कर रखते हैं। जिसके बाद लिन मोयू अपना लड़ाई का तरीका जारी रखते हुए ब्लेसिंग ऑफ लाइट के नीचे बिजली वाला गोला आगे करता है और वो डीमन किंग लड़ने के लिए आगे बढ़े उससे पहले तो उसके मुंह के आगे स्केलेटन के हाथों लाशें फिकवा कर बड़े बड़े धमाके कर देता है। तो ऐसे लिन मोयू की आर्मी गायब होने के बजाय अभी भी डीमन किंग के मुंह के आगे धमाके करती है तो वो डीमन किंग बहुत गुस्सा हो जाता है और जलती हुई आंखों में कहता है, ये कैसे हो सकता है? समनिंग सील का कोई असर कैसे नहीं हो सकता? फिर कहता है, तुम्हारा लेवल है क्या? तुम पक्का लेवल 39 तो नहीं हो? जिसके बाद अब वो डीमन किंग गुस्से में जंगली सांड की तरह एक हाथ आगे करके लिन मोयू पर हमला करने के लिए फुल स्पीड में आगे बढ़ता है और कहता है, मरो। तो उस डीमन किंग को आगे आता हुआ देखकर लिन मोयू स्माइल करने लगता है और कहता है, मैं बेवजह चिंता कर रहा था कि ये बंदा नीचे नहीं आएगा। फिर स्केलेटन वॉरियर को कहता है, सिपाहियों लाशें इकट्ठा करना शुरू कर दो। तो इतना सुनते ही सभी स्केलेटन हर तरफ जाकर ऊंचे लेवल के मॉन्स्टर को मारकर उनकी लाशें लिन मोयू के पास लाकर इकट्ठा करने लगते हैं और जैसे ही वो डीमन किंग लिन मोयू तक पहुंचने ही आता है तो तुरंत लाशें उस डीमन किंग के मुंह के आगे फेंक देते हैं
लेकिन वो डीमन किंग उन लाशों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और गुस्से में दांत कसकर हमला करने के लिए लिन मुई की ओर देखते हुए इतनी स्पीड में मुक्के मारता है कि एक साथ कई सारे पंच दिखाई देते हैं और लिन मुई फेंकी हुई लाशें ब्लास्ट कर पाए उससे पहले तो सभी मुक्के लिन मुई को छूते हैं तो वापस स्केलेटन आर्मर बिल्कुल भी टिक नहीं पाता और उसके गायब होने के बाद लिन मुई एक हाथ मुंह के आगे रखकर खड़ा हो जाता है और सारे हमले सीधे उस पर पड़ते हैं। तो तुरंत लिन मोयू के दर्द को बांटने के लिए डैमेज ट्रांसफर और समन हेल्थ लिंक एक्टिवेट हो जाते हैं तो सभी स्केलेटन की हड्डियां वापस टूटकर बिखरने लगती है। लेकिन तुरंत उन सभी को वापस ठीक करने के लिए अपने अंडर जनरल का राजदंड ऊपर होता है और लीजन हील स्किल का इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से सभी की हड्डियां वापस ठीक होने के साथ साथ नई और ताजा पट्टियां आकर लग जाती है। और तभी वहां मार खाकर पीछे की ओर जा रहा लिन मोयू एक हाथ आगे करके उन फेंकी हुई लाशों को कोर्प्स एक्सप्लोजन के बिजली वाले गोले के साथ ब्लास्ट करने जाता है और कहता है अब ये मेरी बारी है। तो वापस वे सारे धमाके एक साथ उस डीमन किंग के मुंह के आगे ही हो जाते हैं जो वापस उन्हीं आग की लपटों से भर जाता है। लेकिन जैसे ही धुआं नीचे होता है तो दिखाई देता है कि वहां पर थोड़ी बहुत चोट खाया हुआ लेकिन आग बबूला होता हुआ डीमन किंग जलती हुई आंखों में लिन मुई की ओर देखने लगता है और तुरंत अपनी ताकत के साथ मुक्का कसकर लिन मुई को मारने जाता है और कहता है मरो। तो अब इस बार डीमन किंग लिन मुई के मुंह पर किसी बॉक्सर की तरह मुक्के एक के पीछे एक ऐसे मारता है जैसे लिन मुई उसका ट्रेनिंग करने का पंचिंग बैग हो। तो मार खाकर बिगड़े हुए चेहरे में मुंह से खून निकलता हुआ लिन मुई उस डीमन किंग की ओर देखता है और उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए कहता है क्या इतना ही कर सकता है डीमन किंग, सुबह का नाश्ता नहीं करके आए थे क्या। तो ये सुनकर वो डीमन किंग वापस गुस्सा होकर मुक्का लेकर हमला करने के लिए लिन मुई की ओर आगे बढ़ने लगता है और दांत कसकर कहता है मरो। तो पूरा पर्पल एनर्जी में गिरा हुआ बड़ा सा मुक्का लिन मुई पर इतनी जोर से पड़ता है कि पूरा का पूरा लिन मुई पीछे मौजूद चट्टान के अंदर घुसने लगता है जिससे वो चट्टान भी टूटने लगती है। लेकिन ये बेवकूफ डीमन किंग इतना भी समझ नहीं पाता कि बार बार लिन मुई उसे क्यों उकसा रहा है। तो नीचे आते ही वापस कई सारी लाशें उस डीमन किंग की ओर फेंकी जाती है जिसकी ओर उसका भी ध्यान जाता है लेकिन सभी लाशें उसके मुंह के आगे आकर फट जाती है। फिर भी वो डीमन किंग उसके लिए सामने कुछ नहीं कर पाता और अब जाकर लहूलुहान हुआ डीमन किंग का डबल हाफता हुआ कहता है मुझे भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हें मार मार कर मौत के घाट नहीं उतार सकता। और इसी कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस के साथ इस बार बिना उकसाए भी डीमन किंग खुद सामने से चलकर पूरा एनर्जी से भरा मुक्का लेकर लिन मुई के करीब आता है। लेकिन लिन मुई इस बार पहले से ही तैयार रहता है और उसके आगे आते ही रेड सर्कल ऊपर करके कहता है ये सभी तुम्हारी ही मेहरबानी है जो तुमने मुझे इतने सारे हाई लेवल के डीमन ला कर दिए। फिर वापस उंगली करते हुए आगे कहता है तुम्हारे अपने लोगों की लाशों से चोट लगने पर अच्छा तो नहीं लगेगा है ना। इतना कहकर वापस एक और बार डीमन किंग के मुंह के आगे ही बहुत बड़ा धमाका कर देता है और इस बार डीमन किंग लिन मुई तक पहुंच भी नहीं पाता। तो जैसे ही इस धमाके का असर उस डीमन किंग के डबल पर होता है तो अब उस खिलौने में आगे खिलने की ताकत नहीं बचती। लेकिन गिरने से पहले नीचे लिन मुई की ओर देखकर गुस्से से भरी नजरों में कहता है मुझे तुम्हें मारना ही होगा। और फिर जैसे ही वो डबल गायब हो जाता है तो अब जाकर टूटी फूटी हालत में पहुंच चुकी टी शर्ट के साथ लिन मुई वापस खड़ा होता है और करके गहरी सांस छोड़ते हुए मन में कहता है आखिरकार अब जाकर मैंने 4 पंखों वाले जंगली बुल किंग के क्लोन को टुकड़ों में उड़ा दिया। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से लिन मुई की आत्मा तक हिलने लगती है और वो पूरा टेंशन के मारे चौंक कर बड़ी बड़ी आंखें खोल लेता है। फिर जैसे ही खड़ा होकर ऊपर आसमान की ओर देखता है तो वहां से भयानक गुस्से से भरा काला औरा और उसका प्रेशर लगातार नीचे की ओर आता हुआ दिखाई देता है। तो उसकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है डीमन किंग का असली शरीर आ रहा है। तो लिन मोयू खड़ा होते ही सबसे पहले हरी वाली एनर्जी के साथ पॉइजन स्टार रिंग एक्टिवेट करके हल्की स्माइल के साथ इस शहर को भी जितना हो सके उतना खत्म करने के इरादे के साथ कहता है जब तक डीमन किंग यहाँ तक पहुंच नहीं जाता तब तक मैं भी थोड़ा लालची हो जाता हूँ। तो अगले ही पल लिन मुई के पास एक बहुत बड़ी हरी रिंग बनके तैयार हो जाती है और उसमें से बहुत सारा जहर बाहर निकलता है। तो ये देखकर लिन मुई मन में कहता है जब मेरा इनहेंस ट्रूप एक्टिवेट है तब उसके साथ पॉइजन स्टार रिंग इस्तेमाल करने से उसकी असर पक्का काफी हद तक बढ़ जाएगी।
वहाँ पर दिखाई देता है कि जहर फैलना शुरू करता है तो बहुत ज़्यादा गहरा और बहुत तेजी से फैलते हुए कई सारी इमारतों को तुरंत भर देता है। और उस गहरे जहरीले धुएं में थोड़ी देर रहने से भी सभी डीमन की हालत इतनी खराब हो जाती है कि सांस नहीं ले पाते, मुंह में से झाग निकलने लगता है और बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। तो देखते ही देखते वो जहरीला धुआं उस शहर के मेन टावर तक भी पहुंच जाता है और लगभग शहर की कई सारी जगहों को भर देता है। उतने में आसमान से पूरे गुस्से से भरे गहरे ऑरा और लाल आंखों के साथ असली 4 पंखों और सींगों वाला जंगली बुल किंग उस शहर पर उतर आता है। और जैसे ही शहर के अंदर मौजूद हालात देखता है तो वहां पर हर तरफ फैले हुए जहरीले धुएं के अंदर जहर की वजह से तड़प तड़प कर मर पड़े कई सारे मॉन्स्टर की लाशें ही लाशें दिखाई देती है। तो अब वो डीमन किंग तुरंत नीचे मौजूद लिन मोयू की ओर अपनी ताकतवर स्किल सैवेज बुल चार्ज का इस्तेमाल करते हुए अपने असली रूप में आकर आगे बढ़ने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें मरा हुआ चाहता हूँ। लेकिन सामने लिन मोयू भी पूरी तैयारी के साथ खड़ा अपना अबिस टेलीपोर्टेशन स्टोन एक्टिवेट कर लेता है और डीमन किंग की ओर देखकर स्माइल के साथ कहता है, मैं डीमन किंग से सीधा लड़ने जाऊँ उतना पागल नहीं हूँ। तो जैसे जैसे वो डीमन किंग लिन मोयू के करीब आता जाता है वैसे वैसे लिन मोयू भी वहां से टेलीपोर्ट होकर गायब होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब डीमन किंग लिन मोयू जिस जगह पर खड़ा है उस जगह से होते हुए अपने ताकतवर हमले के साथ पीछे मौजूद चट्टानों में इस तरह से टकराता है कि वहां पर सब कुछ चूर चूर हो जाता है। लेकिन तभी अपने बागीचे में गॉड बाय और मैंग आनवेन के आगे सतरंगी टेलीपोर्टेशन की लाइट होती है। तो मैंग आनवेन कहते हैं, यंगलिन वापस लौट आया। लेकिन अगले ही पल जैसे ही सतरंगी लाइट गायब होती है कि तुरंत लिन मोयू के बजाय बहुत सारा पर्पल और गहरा काला ऑरा इतनी तेजी से घूमते घूमते बाहर निकलता है कि पूरी जगह को डार्क कर देता है। फिर जैसे ही धीरे धीरे करके वो काला ऑरा गायब होता जाता है वैसे वैसे उसके बीच में से 6 पैक एब्स वाला बिना टी शर्ट का कई सारी चोटों से भरा मर्डरर की तरह चमकती हुई लाल आंखों के साथ लिन मोयू बाहर निकलता है। तो उसकी ओर देखकर मैंग आनवेन मन में कहते हैं, इस यंग मैन ने एग्जैक्टली किया क्या है, उसके ऊपर इतना भयानक किलिंग ऑरा क्यों मौजूद है। फिर जैसे ही लिन मोयू को दिखाई देता है कि वो सही सलामत वापस लौट आया है तो आते ही एक हाथ सीने पर रखकर नीचे झुकता है और सैल्यूट करते हुए कहता है, मास्टर सीनियर मैंग, मैं वापस लौट आया। तो गॉड बाय सबसे पहले लिन मोयू पर मौजूद इतने गहरे डार्क ऑरा की ओर देखते हैं तो सर कसकर सवाल उठाते हुए कहते हैं, तुमने अभी इसमें क्या क्या किया। तो ये सुनकर लिन मोयू अपने सफ़र की सारी कहानी एक एक करके बताने लगता है कि कैसे उसने नए मौके पाए और कैसे सभी शहरों को तबाह करते करते डीमन किंग के डबल से मुकाबला किया। तो उस डीमन किंग के बारे में सुनते ही मैंग आनवेन का दिमाग झटका खा जाता है और चौंक कर कहते हैं, तुमने 4 पंखों वाले जंगली बुल किंग के डबल को मार गिराया। तो ये सुनकर लिन मोयू थोड़ा शांत होकर पूरा टेक्निकल जवाब देते हुए कहता है, मेरे नए जगाए हुए टैलेंट और प्रिमोडियल ड्रीन की मदद लेकर वहाँ पर मौजूद अनगिनत मॉन्स्टर की लाशों के साथ मैं उसके डबल को मारने में कामयाब हो पाया। फिर आगे कहता है, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए हो पाया क्योंकि उसने मुझसे सीधा आमने सामने लड़ने का तय किया। अगर उसने मारकर भागने वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया होता या फिर वहाँ से चला गया होता तो मैं उसे कुछ भी करने में कामयाब नहीं हो पाता। तो ये सुनकर गॉड बाय बहुत चौंक जाते हैं और कहते हैं, उस बंदे के अंदर सांड जैसा मिजाज है, उसे सिर्फ इतना ही पता है कि अपनी जान दांव पर रखकर लड़ा कैसे जाता है, लेकिन फिर भी तुमने जो कर दिखाया है वो बहुत बड़ा पागलपन लगता है। मैंग आनवेन गहरी सांस छोड़कर कहते हैं, है बिल्कुल सही, तुमने इतिहास बना लिया है। आज तक सिर्फ ऐसा ही होता था कि डीमन इंसानी शहरों को तबाह किया करते थे। मैंने नहीं सोचा था कि इस बार तुम वैसा करोगे। फिर लिन मोयू के आसपास अभी भी बहुत ताकत के साथ घूम रहे ऑरा की ओर देखते हुए मैंग आनवेन आगे कहते हैं, तुम्हारा किलिंग ऑरा बहुत ही ज़्यादा है, जो अच्छी बात नहीं है। इसका तुम्हारे दिल पर बहुत बड़ा असर हो सकता है। और गॉड बाय कहते हैं, तुम अभी लेवल 39 हो और तुम अभी जिस हालत में मौजूद हो उसको देखते हुए तुम्हें अभी किसी भी डंजन में नहीं जाना चाहिए और ना ही अपना लेवल बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, तुम्हें अभी दूसरे जॉब इवोल्यूशन के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो ये सुनकर लिन मोयू शांत लेकिन मौत से भरी हुई आंखों के साथ अपने आप को शांत रखते हुए गॉड बाय को जवाब देता है। कहता है, मैं मास्टर के कहे मुताबिक ही करूँगा। तो गॉड बाय एक हाथ ऊपर करके
आगे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहते हैं, जाओ जाकर सबसे पहले रिलैक्स होने के लिए कुछ किताबें पढ़ो और वापस जाकर कुछ दिन आराम करो। कोई काम मत करना और ना ही ज़्यादा कुछ सोचना। मैं आकर 2 दिनों के बाद तुम्हें मिलूंगा। तो ये सुनकर लिन मोयू सैल्यूट करते हुए एक हाथ सीने पर रखकर नीचे झुकता है और कहता है, जी हाँ, तो फिर अब ये स्टूडेंट रजा लेता है। फिर जैसे ही लिन मोयू वहाँ से चला जाता है तो मैंग आनवेन सिर्फ गॉड बाई की ओर देखते ही है। तो उतने में गॉड बाई खराब चेहरे के साथ आंखें बंद करके एक हाथ सर में डालते हैं और खड़े होकर कहते हैं, ओल्ड मैंग, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं जाकर उस बंदे को ढूंढूं? तो मैंग आनवेन कहते हैं, क्यों? क्या तुम यंग लिन के लिए अपना वो छोटा सा अभिमान भी एक तरफ रखने की तैयारी नहीं दिखा सकते? तो ये सुनते ही सबसे पहले गॉड बाय अपना हाथ जोर से टेबल पर रखते हैं और फिर थोड़ा सा सर नीचे करके मैंग आनवेन को जवाब देते हुए कहते हैं, तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा कम समझ लिया है। फिर सीन चेंज होकर जीनेसिस इंस्टीट्यूट में पहुंचता है, जहां पर लिन मोयू अभी अभी अपना ऑरा लेकर पहुंचा है। वहां पर दिखाई देता है कि लिन मोयू मेडिकल टीम के पास जाकर अपनी पूरी पाटापट्टी करवा के नए कपड़ों के साथ आया है, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में वही गहरा लाश की तरह मौत का बना हुआ लुक मौजूद है। तो उसकी ओर देखकर कोई कहता है, क्या वो लिन मोयू है? तो कोई दूसरा कहता है, हाँ ये वही है, लेकिन आखिरकार उसने ऐसा तो क्या किया है? ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे उसके आसपास मौजूद मौत का ऑरा बहुत ही ज्यादा भयानक है? तो पहले वाला कहता है, हाँ हाँ, मेरी तो उसकी ओर देखने तक की हिम्मत भी नहीं हो रही। फिर सीन चेंज होकर कहीं किसी किताब पर पहुंचता है, जहां पर लिन मोयू किताब पढ़ता हुआ मन में कहता है, किताब पढ़ने से सचमुच दिल और आत्मा शांत होते हैं, लेकिन फिर अपने हाथ की ओर देखकर आगे कहता है, ये पूरी तरीके से मेरे किलिंग ऑरा को जड़ों में से खत्म नहीं कर सकता। तो इतना कहते ही लिन मोयू के पीछे मौत का ऑरा डरावनी आंखें खोलकर चमकता हुआ स्माइल देने लगता है। तो तुरंत लिन मोयू के अंदर बैठा अपरिचित वापस जाग उठता है और लिन मोयू सर नीचे करके डरावनी आंखों के साथ मन में कहता है, मार डालो, सभी डीमन को मार डालो। लेकिन अगले ही पल लिन मोयू वापस अपने होश में आते हुए सभी ख्यालों को दूर करने के लिए जोर जोर से अपना सिर हिलाने लगता है। और इसी तरह से किताबें पढ़ते पढ़ते 3 दिन बीत जाते हैं, जिस दौरान लिन मोयू किताबों के अलावा और किसी चीज को हाथ नहीं लगाता। तभी वहाँ लिन मोयू को गॉड बाय का कॉल आता है, जो कहते हैं, यहाँ पर आ जाओ। तो जैसे ही लिन मोयू अपने बागीचे में पहुंचता है तो वहां पर पहुंचते ही गॉड बाय लिन मोयू के कंधे पर हाथ रखते हैं और वहां से कहीं पर टेलीपोर्ट होते हुए कहते हैं, चलो चले, मैं तुम्हें एक जगह पर ले चलता हूँ। और इसी के साथ सीन चेंज होकर लाल खून से रंगे हुए आसमान, हड्डियों से सजी हुई जमीन वाली जगह पर पहुंच जाता है, जिसका नाम ही खून की जमीन है। तो इस जगह को देखते ही 3 दिनों तक दिमाग को शांत करके बैठे अपने भाई के अंदर से वापस पर्पल और डार्क ऑरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ वापस लिन मोयू मौत की तरह बेजान हुई आंखों के साथ सामने मौजूद नज़ारे को देखने लगता है। तो गॉड बाय का ध्यान तुरंत उस पर जाता है और अगले ही पल लिन मोयू को वापस अपना कंट्रोल हासिल करवाने के लिए एक हाथ कंधे पर रखते हैं। तो जैसे लिन मोयू सपनों में से जागा हो वैसे चौंक जाता है। गॉड बाय पूछते हैं, क्या तुम जानते हो ये जगह कौन सी है? फिर सामने उस जगह की ओर देखते हुए खुद ही सारी जानकारी देने लगते हैं। कहते हैं, ये जगह ना ही इंसान, डीमन या ड्रैगन के इलाके में आती है। ये बिल्कुल यूएन बैटलफील्ड और इटर्नल ट्रेल की तरह ही है। ये एक स्वतंत्र जगह है, इसे लैंड ऑफ ब्लड कहा जाता है। तो ये सुनकर लिन मोयू गॉड बाय की ओर मुड़ता है और परेशानी से भरे चेहरे के साथ कहता है, मास्टर, क्या ये जगह मेरी शरीर में से मौत का ऑरा दूर कर सकती है? तो ये सुनकर गॉड बाय लिन मोयू की ओर देखते हुए थोड़ा सर नीचे करके धीरे से कहते हैं, ये कर सकती है, लेकिन यहाँ पर एक चिड़चिड़ा खून का प्यासा बूढ़ा जानवर रहता है। तो ये सुनते ही दूर से किसी की जोर से आवाज आती है, जो गॉड बाय को गाली देते हुए कहती है, तुम बाय युआन, तुम हो सबसे बड़े चिड़चिड़े। तो ये सुनकर गॉड बाय का चेहरा खराब हो जाता है। वहाँ जहाँ पर गॉड बाय और लिन मोयू खड़े हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी तलवार नीचे आती हुई दिखाई देती है, जिसका प्रेशर वाकई बहुत ज्यादा है। तो अगले ही पल गॉड बाय तुरंत पूरे एनर्जी से भरे गुस्से से दांत कसकर कहते हैं, बूढ़े जानवर, अगर तुमने मेरे डिसाइपल को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़कर रख दूंगा। इतना कहकर गॉड बाय तुरंत अपनी एनर्जी का ब्लास्ट करते हुए वहां से गायब हो जाते हैं और दिखाई देता है
कि ऊपर से आने वाली तलवार के सामने नीचे से गॉड बाय अपनी एनर्जी का एक बहुत बड़ा मुक्का बनाकर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उन दोनों की लड़ाई का सिर्फ प्रेशर ही इतना ज्यादा है कि इसके वजह से नीचे मौजूद लिन मोयू का स्केलेटन आर्मर पहली ही बारी में टूटकर चूर चूर हो जाता है। तो ये नज़ारा लिन मोयू को गहरे विचार में डाल देता है और टेंशन के मारे पसीने के साथ सर नीचे करके मन में कहता है, ये सिर्फ इसके शॉक वेव भी उस 4 पंखों वाले जंगली बुल किंग के डुप्लीकेट की ताकत के बराबर है। वहाँ आसमान में वो तलवार एक हमले के बाद वापस दूसरा हमला करने के लिए जोर से घूमकर आगे आती है। तो ये देखकर उसे रोकने जाते हुए गॉड बाय जलती हुई आंखों से चिल्लाकर सामने वाले को रोकने के लिए समझाते हुए कहते हैं, बूढ़े जानवर, क्या तुम पागल हो गए हो? और इस बार गॉड बाय एक साथ 2 मुक्के बनाते हैं और एक मुक्के से उस आने वाले वार को रोक लेते हैं। तो ये लड़ाई देखकर लिन मोयू मन में कहता है, ये है गॉड लेवल की ताकत। वहाँ गॉड बाय एक मुक्के से उस वार को रोकने के बाद तुरंत दूसरे मुक्के से उस तलवार पर वार करते हैं तो तलवार भी हिल जाती है और उसकी वजह से तलवार तुरंत वहां से घूमती घूमती अपना कंट्रोल खोकर दूर जाकर गिरने लगती है। लेकिन तभी एक काली परछाई आकर उस घूम रही तलवार को पकड़कर कंट्रोल करते हुए रोक लेती है, जिसके बाद वो काली परछाई उस तलवार को अपनी ताकत के साथ घुमाती है तो सिर्फ उस तलवार की शॉक वेव ही जाकर जमीन में तोड़फोड़ कर देती है। और अब इस लड़ाई को देखने के बाद लिन मोयू के अंदर मौजूद मौत के ऑरा से बना अपरिचित जाग जाता है, जिसकी वजह से लिन मोयू का अपने ऊपर मौजूद कंट्रोल धीरे धीरे करके खोने लगता है। तो ये नज़ारा देखकर गॉड बाय की गुस्से में नसें फूलने लगती है और दांत कसकर यहाँ पर आने के अपने विचार पर पछतावा करते हुए कहते हैं, तुम सन की, मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए आना ही नहीं चाहिए था। वहां नीचे दिखाई देता है कि लिन मोयू अब पूरा ज़ॉम्बी की तरह अपना होश गवा बैठा है और सामने की ओर देखते हुए कहता है, मार डालो। फिर कहता है, क्या हो गया अगर वो गॉड लेवल का एक्सपर्ट है तो? जब तक वो मेरा दुश्मन है तब तक मैं उसे मार ही डालूंगा। और इसी के साथ लिन मोयू पहले से ही लड़ाई में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए हाथ ऊपर करके इनहेंस ट्रूप एक्टिवेट कर लेता है और कोर्प्स एक्सप्लोजन के गोले के साथ स्केलेटन को आगे भगाने लगता है। लेकिन वैसे यहाँ पर तो अभी तक कोई लाशें नहीं बनी। खैर, लिन मोयू अब जैसे जैसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करता जाता है वैसे वैसे अपना कंट्रोल खोकर गुस्से में देखता रहता है। फिर जैसे ही सभी स्केलेटन उस जानवर के नीचे पहुंच जाते हैं तो वो अपना प्रेशर नीचे मौजूद स्केलेटन की ओर आगे बढ़ाता है। तब जाकर हमें देखने को मिलता है कि ये कोई जानवर नहीं बल्कि इंसान ही है। लेकिन गॉड बाय से 36 का आंकड़ा है, इसलिए गॉड बाय उसे जानवर कहते हैं। वे इंसान लिन मोयू की ओर देखकर स्माइल करने लगते हैं और उसकी बात पर जवाब देते हुए कहते हैं, तुम्हारे जैसे छोटे लेवल 39 बंदे की हद से तुम्हारे बोल काफ़ी भयानक है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब आगे देखना ये है कि ये इंसान लिन मोयू और गॉड बाय के लिए और कौन कौन सी मुसीबत खड़ी करेंगे। और जबकि गॉड बाय यहाँ उनसे मदद लेने के लिए आए हैं तो क्या वे लिन मोयू की मदद करेंगे या नहीं? अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, और नहीं करेंगे तो गॉड बाय आगे लिन मोयू के ऑरा को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? फिर लिन मोयू उस ऑरा को कंट्रोल करने के बाद उसके साथ क्या करेगा और कैसा रहेगा आगे आने वाला सफ़र? फिर जॉब इवोल्यूशन कब होगा और उससे पहले और कौन कौन से एडवेंचर होंगे, वो सब हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। लेकिन तब तक के लिए बाय।